हाँ जी, वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ पर समझने वाली बात है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो बात चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। वैसे सैनिक स्कूल एग्जाम जो है मेरे दोस्तों आगे बढ़ चुका है, डेट जो है वो आगे चली गई है। 5 अप्रैल को एग्जाम जो है आपकी डेट घोषित की गई, शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन। लेकिन मेरे दोस्तों आपको अपनी तैयारी जो है जारी रखना है। अभी जिस क्रम में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी क्रम में करना है। भाई ये एग्जाम डेट आगे बढ़ने का कारण ये है कि फरवरी और मार्च में 15 फरवरी से लगा के मार्च तक जो है बच्चों के एनुअल एग्जाम जो है स्कूलों के एग्जाम आ गए। इस कारण से ये डेट आगे बढ़ी और फार्म भी लेट भरा है। इस कारण से एग्जाम डेट जो है मार्च के बाद दी गई और मार्च के बाद अप्रैल में इस 5 अप्रैल को जो है एग्जाम डेट दी गई है। तो मेरे दोस्तों तैयारी आपको जारी रखनी है, चाहे एनुअल एग्जाम आए वहां पर भी आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन यहां से आपको छूटना नहीं है। मतलब आपको यूं नहीं कि आप इसको बिल्कुल ही छोड़ दो, ऐसा काम नहीं करना। आपको इसमें लगातार प्रयास करते रहना है, लगातार तैयारी जारी रखनी है। क्योंकि आप 10 दिन 15 दिन अगर इससे दूर रह गए तो ये चीजें आप भूल जाओगे। ठीक है, जो अपन ने भाई 6 महीने साल भर जो भी आपने प्रैक्टिस की है तो उस प्रैक्टिस को लगातार रखनी है ताकि पेपर तक अपने कोई दिक्कत नहीं हो और हम पेपर में बढ़िया करके आए। क्योंकि हो सकता है पेपर हार्ड आ जाए तो मेरिट कम जाएगी और हो सकता है पेपर सिंपल आ जाए तो मेरिट हाई जाएगी। तो अपने को दोनों तरीके से तैयार रहना है। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने कल केवल टॉपिक वाइज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना स्टार्ट किए हैं। उसमें जो है कल मैंने प्रॉफिट लॉस लिया था, आज मैं नया टॉपिक ले रहा हूं परसेंटेज। कौन सा टॉपिक ले रहा हूं बेटा? परसेंटेज। परसेंटेज की बात करें, पहला क्वेश्चन जो यहां पर आया है मेरे दोस्तों बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ 800 इज 600? 600 जो है 800 का कितना प्रतिशत है, इसका हिंदी मीनिंग कह रहा है। तो भाई हमको आंसर किस में निकालना है बेटा? परसेंटेज में। और आपको मैंने एक कला बता रखी है कि जब भी परसेंटेज में आंसर निकालना हो 100 कहां रखते हैं बेटा? मल्टीप्लाई में रखते हैं। कहां रखते हैं बेटा? मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं? जैसे कि एक यहां पे जगह होती है, एक यहां पे और एक यहां पे। अब 100 की स्थितियों की बात करें तो 100 जो है मेरे दोस्तों जब भी आपको परसेंटेज में आंसर निकालना है 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। जब भी आपको टोटल निकालना है, टोटल संख्या निकालना है 100 यहां चला जाएगा। यदि आपको कोई प्रतिशत में, कोई परसेंटेज में कोई संख्या दी हुई है और संख्या में बदलनी है तो 100 यहां चला जाएगा। इस 100 की स्थिति को क्लियर करते हैं। समझ में आए कि नहीं? यहां से परसेंटेज से आपके 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अब समझने वाली बात है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ 800 इज 600? 600 जो है 800 कितना प्रतिशत है? 600 ऊपर रखेंगे क्योंकि हमको ये ज्ञात करना है कि 600 600 टू 800 का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब मेरे को 600 ज्ञात करना, तू कितना परसेंट है, किस पे? 800 पे। इनटू क्या करूं? 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज में आंसर चाहिए। इसका मतलब गुणा किससे करूंगा बेटा? 100 से करूंगा। बस इसको 16 करेंगे, 2 0 से 2 0, 8 7 जा कितना हो गया? 56, 4 बच गया, 8 5 जा 40। इसका मतलब कितना आंसर आया बेटा? 75% जो है 600 800 का प्रतिशत है। आई बात समझ में? इस तरीके से। हाँ जी, यहां पर बात करें मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ 80 इज 60? सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा। 16 जो है 80 का कितना प्रतिशत है, निकालिए इसका आंसर। तो मेरे दोस्तों यहां पर बहुत सिंपल बात है, भाई परसेंटेज में आंसर निकालना, 60 निकालना है। 16 जो है 80 का कितना प्रतिशत है, 100 से गुणा किया तो 0 से 0, 8 2 जा 16 और 2 10 जा कितना हो गया बेटा? 20%। हर टाइप के 2 क्वेश्चन में कराऊंगा। अभी देखो मैंने परसेंटेज में निकालना सीखा, अब कोई परसेंटेज में दी रखा हो, संख्या में निकालना हो, कैसे करते हैं अगला क्वेश्चन भेज दे रहा हूं। अभी इसका आंसर फिलहाल कितना है बेटा दोस्तों? 20% क्वेश्चन की। तो यहां पर 40% ऑफ 800, 800 का 40% निकालना है। अभी मैंने एक बात बताई है कि परसेंटेज में कभी भी कोई संख्या दे रखी है उसको नॉर्मल संख्या में बदलना है तो हमेशा प्रतिशत वाली जो चीज संख्या दे रखी है उसके नीचे हमेशा 100 लगा दो। कैसे? अभी अपने को 40% निकालना था, 40 ऊपर रखेंगे क्योंकि हमको यही ज्ञात करना है। और नीचे कितना लिखेंगे? 100 इंटू क्या करेंगे? 800, क्योंकि माना कि मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए 100% जो है वो 800 के बराबर है। एक चाबी बन गई हमारी, 100 जो है वो 800 के बराबर है। कौन किसके बराबर है? 100 800 के बराबर है। लेकिन मुझे 40% निकालना है, इसका मतलब 800 का 40% कितना है?
भाई 100 पे 40%, 800 पे 40%, वो संख्या कितनी है? तो बेटा 0 से 0, 0 से 0, 8 4 जा कितना हो गया? 32, 0 लिया 320 जो है इसका आंसर आ गया। बोलो समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से परसेंट ऑफ 1200। यहां पर अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, परसेंटेज है, जिसके पीछे परसेंटेज उसके नीचे 100। ये बात बताई हुई है आपको कि जिसके पीछे परसेंटेज उसके नीचे 100 हमेशा रहेगा। जो मल्टीप्लाई में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई गुणा में रहेगा 1200, 00 से 00, 12 इंटू 12 स्क्वायर होता है 144। बोलो समझ में आया कि नहीं है? इस तरीके से काम करता है। अगला क्वेश्चन जो है वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन मेरे दोस्तों यहां पर समझने वाली बातें फ्रैक्शन में दी हुई है। परसेंटेज ऑफ 80 बहुत सिंपल चीज है, लेकिन यहां से कभी न कभी स्टूडेंट गलतियां करते थे। उन गलतियों को सुधारने के लिए भाई समझना इसको, 7/2 परसेंटेज। भाई आपको पता है ऑफ का मतलब तो इंटू नहीं तो 80 करेंगे करेंगे। अब 100 को कहां रखेंगे उसकी बात करें। 100 को कहां रखूं बेटा? इसके नीचे रखूं क्या? तो कहां रखूं 100 को? 80 के नीचे। क्यों? क्योंकि देखो मेरे दोस्तों, यहां पे अगर 100 रखूं, इससे अच्छा मैं आपको 100 यहां तो रख नहीं सकता हूं। यहां 16 आउट करूं, कैसे करूंगा? ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा, डिवाइड भी जाएगा एक तरीके से। आप क्या करो, ये 100 कभी भी ऐसा आ जाए तो इसको यहां पर 100 जो है इसके कहां चले जाएगा बेटा? नीचे चले जाएगा। ऐसे ही होगा काम, ठीक है। बस इसको 16 आउट करना, अब करना कुछ नहीं। 0 से 0 हो गया, 2 की टेबल से 2 4 जा 8 हो गया, 7 4 जा अपॉन कितना हो गया? 10। अब कट रहा है, जितना कट रहा है उतना काटो इसको। 2 की टेबल से काटा 14 और ये कितना आ गया? 5। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा? 14/5। कोई फ्रैक्शन में चीज दे रखी हो ना, ये ध्यान रखना आप। अगर ओप दे रखा है 80, अगर केवल 7/2 होता और परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई नीचे 1/100 करते, इंटू 1/100 करते। ये ध्यान रखना आपको, ये बातें ध्यान रखनी है कि अगर केवल ये हो जाता, ये ओप 80 नहीं होता और कह देते कि इसको संख्या में बदलो या फ्रैक्शन में बदलो, तो आप क्या करते हैं? 1/100 कर देते, इसको 16 आउट कर देते, आंसर आ जाता। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से यहां पर कितना है? 14/5। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो अभी तक अपन ने परसेंटेज में आंसर निकाला, परसेंटेज से संख्या में आंसर निकाला। अब यहां पर देखो मेरे दोस्तों क्या बात कही गई है, फाइंड द नंबर फॉर विच 720 इज 20% मोर देन 80। अब देखो 720 जो है, इसका हिंदी में नहीं सुनना, 720 जो है विच नंबर मतलब किस संख्या का जो है 20% ज्यादा है। इसका मतलब मुझे वह संख्या निकालनी है जिसका 20% ज्यादा जो है वो 720 है। अब माना कि मैं जो है 100% मेरे पास संख्या है, अब 100% संख्या है, इसको 20% मोर देन करना है, इसका मतलब 120% करना है। अब 120% निकाल रखा है, 20% ज्यादा निकाल रखा है, और वो 120% कितना है बेटा? 720। क्या कितना है? 720। भाई कोई संख्या है जिसका 20% मोर देन करके उसने 720 कर दिया है, लेकिन वास्तविक वह संख्या कितनी है? तो वह संख्या निकालने के लिए, टोटल नंबर निकालने के लिए, 100% निकालने के लिए मैं क्या करता हूं? 100 का रखूंगा बेटा, ऊपर रखूंगा। 100 के 3 स्थितियां बताई, यहां कब रखें, यहां कब रखें, और ये देखो अब यहां रखेंगे। 100 कब? जब टोटल निकालना हो, 100% ज्ञात करना हो। ये 120% है, लेकिन मुझे 100% ज्ञात करना है। जो ज्ञात करते हैं उसे ऊपर लिखते, 100 ऊपर लिखा, 120 इंटू क्या कर दूं? 720। 0 से 0, 12 6 जा 72, और 6 इंटू 100 कितना हो गया बेटा? 600। 600 जो है, 600 का अगर 20% बढ़ाऊंगा मैं तो कितना हो जाएगा? 720। या ये कह सकता हूं 720 जो है 600 का 20% ज्यादा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से। अगले क्वेश्चन की यहां पर बात की जाए मेरे दोस्तों, फाइंड द नंबर विच इज 40% मोर देन 850। 850 का 40% ज्यादा कितना है? इस क्वेश्चन ने कहा 40% ज्यादा कितना, वह संख्या निकालनी है। तो माना कि हमारा 100% जो है वो 850 है, 100% जो है वो 850 है। समझ में आई कि नहीं?
तो 100% जो है वो 850 के बराबर है। अब यहाँ पर 40% मोर देन का है तो प्लस 40 होगा कि नहीं होगा भाई? 100% 850 है, 40% मोर देन, इसका मतलब 40% जोड़ लेंगे तो ये संख्या कितनी हो गई बेटा? 140। अब हमको 140 ज्ञात करना है। 100% तो हमारे को पता है 850, 140 ज्ञात करना है। तो 140 ज्ञात करने के लिए जो ज्ञात करते जो चाहिए वो ऊपर लिखते 140, ऊपर लिखा 100, नीचे जो किसके बराबर है 850 के 0 से 0, 0 से 0, ये कितना हो रहा है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 85, 1190 जो है वह संख्या है जिसका 40%, 850 का 40% ज्यादा जो है वो कितना आ गया बेटा? 1190। क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, वापिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पिछली बार जो क्वेश्चन था वह मोर देन बात हुई थी, तो जो भी मोर देन बात होती है वो 100 से प्लस जाते हैं, लेकिन यहां पर लेस देन बात हुई है 30% लेस देन रेस 540। क्वेश्चन ने क्या? विच अमाउंट इज 30% लेस देन रेस 540? भाई 540 का 30% कम कितना है वह संख्या बतानी। तो 30% माइनस कर दे। किस में से माइनस करें? 100 में से माइनस करें। भाई 100 में से 30% माइनस करेंगे, इसका मतलब मुझे 70% ज्ञात करना है, और 100% कितना है? 540 है। अब ये इसके बराबर एक चाबी बन गई, 100% जो है वो 540 के बराबर है। हमको निकालना है 70%। 70% कितना है वही तो हमको ज्ञात करना है। तो 70 किस पे ज्ञात करना है? 100 पे। इनको क्या करो 540, 0 से 0, 0 से 0, 7 4 28 का 8, और ये बचा 2 7 5 35, और 2 कितना हो गया? 378। 540 से 30% लेस जो है वो 378 रुपीज है। बोलो समझ में आई? क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि राम हैड रेस 8000, ही स्पेंड 30% ऑफ टोटल मनी, सो हाउ मच अमाउंट इज हैव नाउ? राम के पास 8000 रुपए, उसने 30% उसमें से खर्च कर दिया, अब उसके पास कितना पैसा बचा? तो भैया यहां पर मैं सोचता हूं कि भाई राम के पास 100% पैसा जो है वो किसके बराबर है? 8000 के बराबर है। अब 8000 जो है राम के पास है अभी, और उसके पास 100% पैसा है, लेकिन उस 100 में से उसने 30% खर्च कर दिया। अब 100 में से 30 खर्च कर दिया, इसका मतलब 70% ही उसके पास बचा है, लेकिन वो 70% पैसा जो है वो कितना है? तो हमको ज्ञात क्या करना है बेटा? क्या चाहिए हमको? 70%। फाइंड आउट 70 करना है। 70 अपॉन 100 इंटू कितना कर दूं मैं? 8। 2 0 से 2 0, 8 7 56, 0 0, ये कितना बच गया बेटा? 5600 रुपए जो है अब उसके पास 30% खर्च करने के बाद बचा है। आई बात समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन जो है पेपर 2023 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसने कहा है व्हाट परसेंट ऑफ 4 डे इज 6 आवर? 6 घंटे जो है 4 दिन का कितना प्रतिशत है? अब देखो मेरे दोस्तों, डेज को हावर में चेंज कर सकते हैं, हावर को डेज में चेंज नहीं कर सकते। कैसे? क्योंकि कम हावर है। अब यहां पर देखो ये 6 घंटे हैं, इसको डेज में चेंज नहीं कर सकता हूं मैं। एक तो 4 डेज है और एक 6 आवर है। हाँ 6 आवर को डेज में चेंज नहीं कर सकता, लेकिन 4 डेज को मैं आवर में चेंज कर सकता हूं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा? 24 होते हैं। तो 4 में कितने होंगे? 4 दिन में 4 इंटू 24 कर दूंगा, तो ये आया 4 4 जा 16, 1 बचा, 4 2 जा 8, और कितना हो गया? 9। आई बात समझ में? तो ये कितना हो गया बेटा? 96 हो गया। समझ में आई कि नहीं? वापिस समझेंगे। देखो 4 दिन 6 घंटे जो है वो 4 दिन का कितना परसेंटेज है? तो भाई ये दिन में, लेकिन इसको दिन में चेंज नहीं कर सकता हूं। तो समझने वाली बात है, हमको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 4 डेज में कितने होंगे? तो 24 इंटू 4 कर दिया, तो 96 जो है आवर हो गए। अब 6 आवर जो है 96 पे कितना है? तो 6 अपॉन 96 इंटू क्या कर दूं? 100 कर दूं। ये पिछले साल पेपर में आया हुआ है। अब देखो कटने वाली चीज ज्यादातर आती पेपर में। अब देखा जाए तो 6 की टेबल से ये कट रहा है, या 3 की टेबल से कट रहा है। 3 की टेबल से काटो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 को काटा 32 से कितनी बार? 16 बार। 100 अपॉन 16, 4 की टेबल से काटेंगे
तो 4 की टेबल से 25, 4 की टेबल से 4 4 जा, अब 25/4 मिड फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है इसका 4 6 जा 24, रिमाइंडर बचा कितना 161/4% जो है इसका आंसर हो गया। बोलो समझ में आएगी नहीं बात? इस तरीके से काम करते हैं। अगला क्वेश्चन बात करें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा आपको लगेगा, लेकिन पेपर में अगर पेपर को हार्ड करना होगा तो ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा। इधर देखो, if 40% of a number is added into 42 we get the same number, find that number। उसने क्या कहा, 40% में 42 जोड़ना है, 42 जोड़ना है और वही नंबर प्राप्त होता है हमारे को। एक संख्या है जिसके 40% में हम 42 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब हमको वह संख्या पता नहीं है, तो गणित में जब कुछ पता नहीं होता तो हम क्या मानते बेटा, एक्स मानते हैं। तो यहां पर 42 में एडेड करना है हमको क्या, 40%, तो माना कि वो हमारे पास 40x है, अपॉन 100 करेंगे क्योंकि जिसके पीछे परसेंटेज उसके नीचे 100 लगेगा, इजिकल टू में हमको वही संख्या प्राप्त होती है, इसका मतलब x प्राप्त होता है। समझे कि नहीं समझे क्या कहा क्वेश्चन है, 40% ऑफ ए नंबर इज एडेड इनटू 42 वी गेट द सेम नंबर, फाइंड दैट नंबर। क्वेश्चन ने क्या कहा, कोई एक संख्या है जिसके 40% में 42 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वही संख्या कितनी है मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों यहां पर x माना कि वह संख्या x है। अब मैं x को x मानूंगा तो परसेंटेज को 40 + x, उसका 40 + x है, अब 100 ही है उसका 40% है, तो x 40% दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके 40x कर दिया, अपॉन 100 कर दिया और वही संख्या प्राप्त होती है, इसका मतलब x ही प्राप्त होता है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए हमको पता है प्लस और इक्वल टू में कोई भी चीज होती है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाती है। यहाँ हमको x की वैल्यू निकालनी है, 4200 ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 40x इजिकल टू 100 को x से करेंगे तो कितना होगा 100x, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x वाले को साइड में लेंगे, 100 में से कितना गया बेटा 40x इजिकल टू कितना हो गया 4, क्योंकि ये x वाले साइड में ले रहे हैं अपन, जैसे कैसे 100x माइनस 40x इजिकल टू 4200, ये कितना हो गया बेटा 60x इजिकल टू 4200। अब देखो यहां पर समझने वाली x की वैल्यू निकालनी है तो 4200 अपॉन 60 करेंगे, 0 से 0 6 7 42 और 0 बची, तो वह संख्या जो है 70 है। 70 के 40% में 42 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, इसका मतलब यहां पर वह संख्या x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 70 आ गई। ऐसे क्वेश्चन भी अपन करेंगे, लेकिन आज की जो क्लास है वो परसेंटेज पे आधारित है और कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है जो हम लेंगे, लेकिन आज की नहीं कल की क्लास में लेंगे, है ना।